नमो नमः। आप सभी का पुनः शास्त्र ज्ञान गंगा में स्वागत है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। आप सभी जैसे जानते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा आरंभ हो चुकी है, जिसमें कि हम आज अदर्शनम लोपः इस सूत्र से आरंभ करेंगे। इससे पहले कौन सा सूत्र था? हलंत्यम, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज सूत्र है अदर्शनम लोपः। देखिए मैंने आपको बतलाया पाणिनीय सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, लोपः इति प्रथमा एकवचनांतम पदम। इन दोनों में विभक्तियां हैं, सूत्रों में विभक्तियां होती है। तो अदर्शनम में प्रथमा का एक वचन है और लोपः में भी प्रथमा का एक वचन है। हमें सूत्र में हमेशा जानना चाहिए कि कितने पद है, कौन सी विभक्ति है, उसी से उसके अर्थ का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अदर्शनम लोपः दो पद है। ठीक है, कितने पद है? अदर्शनम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का एक वचन। लोपः में भी कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते। ये करता क्या है सूत्र? तो ये लोप संज्ञा करता है। क्या करता है? लोप संज्ञा। मैंने आपको पहले ही बताया था हम कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं? संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, मतलब संज्ञा अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नामकरण कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? है ना भैया, व्याकरण में आगे काम होने बहुत सारे, तो हम पहले जान तो ले। व्याकरण में ये नहीं बोला जाएगा चिंटो मिंटो पिंटू, व्याकरण में कुछ नाम रख दिए जाएंगे। इसका नाम लोप है, इसका नाम इत है, इसका नाम संयोग है, इसका नाम सवर्ण है, ये वृद्धि है, ये गुण है, कुछ नाम रख दिए जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो नाम किसके, वो ही हम अभी बतला रहे हैं। अभी हमें सिर्फ याद रखने, नाम रखना बहुत जरूरी है। जब तक मुझे इसका नाम नहीं होगा कुंदन, तो मैं बुलाऊंगा कैसे? कुछ भी कर पाऊंगा? नहीं। मुझे पता ही नहीं प्रिंस कौन है, नाम क्या है इसका, सब कुछ जान रहा हूं लेकिन प्रिंस नाम ही नहीं जान रहा हूं, तो काम बन पाएगा? तो इसलिए पहले हमें क्या जानने जरूरी है? नाम। व्याकरण में जो कार्य होने जा रहा है उन चीजों के क्या क्या नाम है, बात समझ आई नहीं आई? तो ये अदर्शनम लोपा करता क्या है? लोप संज्ञा करता है। क्या करता है? लोप एक नाम रखता है। ठीक है ना, कहा किसका? तो देखो कहा प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। क्या बोला? प्रसक्तस्य का क्या अर्थ है? तो प्रसक्तस्य का अर्थ है विद्यमानस्य। क्या है? प्रसक्तस्य मतलब जो विद्यमान है, जो क्या है? प्रसक्त का अर्थ है विद्यमान, तो प्रसक्तस्य का अर्थ हो जाएगा विद्यमानस्य, जो क्या है? विद्यमान है। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम मतलब प्रसक्त होते हुए, मतलब विद्यमान होते हुए भी अदर्शनम। अदर्शनम किसे कहते हैं? न दिखलाई देना। क्या नहीं करने देना? नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब है लेकिन उसका ज्ञान। अब आप जानते होंगे शब्द दिखाई देता है या सुनाई देता है? सुनाई देता है। शब्द का वो क्या है? सुनना है। शब्द क्या है? वो तो लिपिबद्ध किया जाता है, वो अलग चीज है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे अदर्शन से आप किसको ले सकते हो? जो मतलब है लेकिन सुनाए। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अरे शब्द का गुण ही है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द रहता कहाँ है? आकाश में। और वो किससे? शब्द से। वो किससे उत्पन्न होता है? कर्ण इंद्रिय। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? शब्द सुनाई कान से देता है ना, तो शब्द रहता कहाँ है? कान पे, यहीं पे रहता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलिए इस पे हम कभी बताएंगे और अलग से। तो आप मुख्य रूप से अदर्शनम का अर्थ ये भी कर सकते हो क्या कि नहीं सुनाई देने वाला। क्या नहीं होने वाला? दिखाई देने वाला ना करके क्या कर दो? मतलब जो विद्यमान तो है लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं हो रहा है? बात समझ आई कि नहीं आई? तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? मतलब ऐसा जो पद, ऐसा जो वर्ण जो विद्यमान तो है, उपस्थित तो है, लेकिन हमें सुनाए या दिखाए, तो ऐसा जो वर्ण या पद होगा उसकी व्याकरण में क्या होगे? उसका नाम क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझ रहे आप सभी? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या सुबह समझ आया कि नहीं आया? क्या आया कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य का क्या अर्थ है? विद्यमानस्य।
प्रसक्तस्य नाम षष्ठी है ना, तो प्रसक्तस्य का अर्थ हो जाएगा विद्यमानस्य, मतलब जो विद्यमान है, पर विद्यमानस्यापि अदर्शनम, लेकिन उसका दर्शन मतलब वो सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कोई वर्ण या पद होगा तो उसके व्याकरण में क्या हो जाएंगे? लोप संज्ञा। उसका क्या नाम हो जाएगा? लोप नाम हो जाएगा। संज्ञा का अर्थ क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कुछ बात लगेगी नहीं? अब कब होगा गुरुजी इसका? ये सब आगे आएगा, जब आएगा तभी हम वहां पे क्या करेंगे। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं कि जो लग तो जाते हैं लेकिन उनका सब क्या हो जाता है? लोप। कुछ भी नहीं सुनाई देता या कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन है वहां पे था वो, लेकिन दिखाई या सुनाए। तो ऐसा जो वर्ण या प्रत्यय या कुछ भी होगा तो उसके व्याकरण में क्या हो जाएगी? लोप संज्ञा। उसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ बात समझ आई आप लोगों को? सूत्र का अर्थ लगा कि नहीं लगा रहे? सबको लग गया? क्या लग गया? टुन टुन है? इतना समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए अब दूसरा सूत्र आ गया, तस्य लोपः। क्या है? तस्य इति षष्ठी एकवचनांतम पदम, लोपः इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, कतिपदात्मकम सूत्रम द्विपदात्मकम सूत्रम। कितने पद का सूत्र है? हम संस्कृत में भी थोड़ा पढ़ाएंगे, बात समझे नहीं? संस्कृत भाषा को जो हम संस्कृत में नहीं बोलेंगे तो मजा आएगा क्या? इसलिए संस्कृत में आप अभ्यास करिए, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो कितने पद का सूत्र है? तो तस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है, और लोपः में क्या है? प्रथमा का दो पद का सूत्र है। सूत्र कहता क्या है? तस्य इतो लोपः स्यात्। क्या बोलता है? तस्य इतो, तस्य इतो, इत कस्य, तो इतः, जिसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जिसकी क्या होती है? आप जानते हो इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? हलन्त्यम। वेरी गुड। कौन सा सूत्र था? अभी आया था ना ऊपर, है कि हलन्त्यम है, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या बोला था भाई? जिसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलन्त्यम। किन वर्णों की? हल वर्णों की। ध्यान रखना, किन वर्णों की? अच वर्णों की नहीं। वर्ण भी दो प्रकार के, एक हल और एक हल। अच क्या है? प्रत्याहार है। आगे बतलाएंगे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, अच में कौन से वर्ण आते हैं और हल में कौन से वर्ण आते हैं, ये सब आगे बतलाएंगे, ठीक है ना? तो हलों में मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो हल प्रत्याहार होता है उसमें सारे व्यंजन आते हैं। उसमें सारे क्या आते हैं? और जो अच होता है उसमें क्या आते हैं? स्वर आते हैं। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? तो हल वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? और अच वर्णों की भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, पर वो आगे आएगा। उपदेशे अजनुनासिक एक सूत्र है, आगे आएगा। बात समझ आएगी नहीं आई? चलिए अभी हम यहीं तक समझेंगे, ठीक है ना? ये सूत्र कहता है कि तस्य इतो लोपः स्यात्, कि जिसके तस्य इतः, उस इत की, जिसकी क्या हो रखी होगी? इत संज्ञा हो रखी होगी। जिसकी क्या हो रखी होगी? मतलब जिसका नाम क्या हो रखा होगा? इत। जिसको क्या कहेंगे? ये इत है, तो का तस्य लोपः स्यात्। उसका क्या हो जाता है? जहां जहां इत होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? लोप। मोटा समझ लो, देखो इत संज्ञा का फल मिल गया। जैसे ही कोई कहेगा कि भाई ये इत संज्ञा है, इसको इत हो जाए, इसका नाम क्या हो जाए, तो उसके लिए सूत्र आ जाएगा तस्य लोपः। क्या आ जाएगा? ये कहेगा तस्य तो लोपः स्यात्, कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे कहा कि ये इत है तो वहां पे ये सूत्र पहुंच जाएगा। इत है कहेगा हाँ, तो कहे लोप, चलो तुम जाओ। बात हो जा रही है? तो ये सूत्र उसका क्या कर देगा? लोप का अर्थ मतलब गायब। लोप का क्या अर्थ है? गायब कर देगा। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? है कि जहां पर भी व्याकरण में जहां पे भी कहा जाएगा कि ये इत है, इसका नाम क्या है? कोई ऐसा वर्ण, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा प्रत्यय जिसकी क्या हो रही है? इत संज्ञा, तो वहां पे कौन सा सूत्र पहुंच जाएगा? और ये कहेगा आप इत है, वो कहेगा हाँ, तो वो कहेगा लोपः। आप क्या करो? हट जाओ, आपका कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो व्याकरण में ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ठीक है? यहां तक हो गया? आप क्लियर हो गए? तो कहा तस्य इतो लोपः स्यात्, यहां तक समझ आएगी। अब प्रश्न देखो, णादयोणाद्यर्थाः। क्या है? प्रश्न ये हुआ कि गुरुजी आपने कहा कि जिसकी इत संज्ञा होती है, मतलब
व्याकरण में जिसका नाम इत होता है उसका क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो फिर देखो हलंत्यम ने क्या कहा था, याद करो हलंत्यम सूत्र को, कि उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। उपदेशे अंत्यम, उपदेश कहा था 14 सूत्रों को। उपदेश किसे कहा था? तो कहा उपदेशे अंत्यम, जो 14 सूत्रों के अंत्य में जो वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। बोला था कि नहीं बोला था? हलंत्यम जब पढ़ाया था आपने सुना होगा। तो कहा उनकी भी तो इत संज्ञा होती है ना। अ ए उर ण की क्या है? इत संज्ञा। रे लिख क की क्या है? ए औ में ग की क्या है? तो वहां पर भी तो तस्य लोपा जाना चाहिए और कहना चाहिए अ इ उड़ में ण इत है। वो कहेगा हाँ, तो जैसे वो इत कहेगा उसका क्या कर देगा? वह लोप कर देगा। कुछ बात समझ आई कि नहीं भाई? अ ए उड़ में जब णकार की इत संज्ञा हुई तो कौन सा सूत्र जाएगा? ये कहेगा आप इत संज्ञक है, वो कहेगा हाँ, तो वो क्या कहेगा? तेरा तुम्हारा क्या हो जाए? भागो यहाँ से। तो ण नहीं दिखना चाहिए। अ ए उड़ में ण, री लिख में क, ए ओ में ग, लेकिन दिखता है ना? लेकिन तो दिखता है। गुरुजी कैसे हो गया? प्रश्न होगा ना भाई, छात्र के मन में प्रश्न होगा कि अभी तो कहा तस्य इतो लोपास्यात्, कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? तो इत संज्ञा तो अ ए उड़ में ण की भी हो गई है। उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि होगा कि नहीं? क्या बात समझ आई सुबल? तो होना चाहिए ना। तो उसका उत्तर दिया किणादयोणाद्यर्थाः। क्या दिया? कहा लोप नहीं होता। लोप णादय, णादया मतलब णा आदियों का। णा आदियों का मतलब अ इण का ण, रे लिख का क, ए औ का ग, आई औच का च, यही तो है इत संज्ञक। तो णादया से किसको ले लेना? प्रत्येक 14 सूत्र के जो अंतिम वर्ण है। अरे णा आदि, तो ण तो ले लिया पहला वाला, अ इ उण का ण, और आदि से कौन पूरे? अंतिम वर्ण। कुछ बात है? तो णादय, णादय समझे कि नहीं समझे? कि ण आदि प्रत्येक सूत्र के जो 14 सूत्र है उनके अंतिम वर्ण। तो कहा णादयो अणाद्यर्थाः, कहा इनका प्रयोजन है। इनका क्या है? अगर इनका हम लोप कर देंगे तो अणाद्यर्थाः, तो अण आदि अर्थों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अण आदि क्या है? तो अण, अच, हल प्रत्याहार बनाने हैं। क्या करने हैं? आने वाला है आदि रंतेन सहिता प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब अच प्रत्याहार बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हल प्रत्याहार बनाएंगे, है अण प्रत्याहार बनाएंगे। तो अगर हम ण का लोप कर देंगे तो अण प्रत्याहार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? कोई भी प्रत्याहार नहीं। अगर हम सभी अंतिम वर्णों का अगर हम लोप कर देंगे तो कोई भी प्रत्याहार, और प्रत्याहार नहीं बन पाएगा तो पाणिनि जी के जो ये व्याकरण है ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि सारी व्याकरण किस पे टिकी है? और प्रत्याहारों पे। सभी काम प्रत्याहारों से हो रहा है ना, कि अच हो जाए, हल हो जाए, यर का लोप हो जाए, है हल को ये कार्य हो जाए। अभी आगे आएगा। कुछ बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही कहा णादयो अणाद्यर्थाः। क्या बोला? ये णादि किस लिए है? अण आदि अर्थों के लिए। किस लिए है? कुछ बात लगे कि नहीं लगे? अण आदि, आदि से और भी प्रत्याहार ले लेना। 42-43 जो प्रत्याहार है उन प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए णादियों का क्या नहीं हुआ? लोप नहीं हुआ। क्या बात समझ आई? क्या लगा कि नहीं लगा? थोड़ा सा तो लोप क्यों नहीं होता समझ आ गए ना? तस्य लोपा से लोप प्राप्त था। किनका? आ ई उड़ के ण का, रेल रिक के क का लोप प्राप्त था, लेकिन लोप क्यों नहीं हुआ? अणाद्यर्थाः, अण आदियों के अर्थ के लिए, अण आदियों के प्रयोजन के लिए। अण आदि से क्या लेने हैं? प्रत्याहार। अभी आगे आएंगे 42-43 प्रत्याहार बनाएंगे तो वह प्रत्याहार नहीं बन पाएंगे यदि हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो क्या बात समझ आई सुबल? समझ आई? क्लियर हो गया है? कहीं पे कोई संशय नहीं है? आगे बढ़ जाओ। चलिए सूत्र आ गया आदिरंतेन सहेता। क्या है?
आदिः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, अन्तेन इति तृतीया एकवचनान्तं पदम, सह इति अव्यय पदम और इता इति तृतीया एकवचनान्तं पदम। कति पदात्मकं सूत्रम? चतुष्पदात्मकं सूत्रम। कति पदात्मकं सूत्रम? 4 पद का सूत्र। देखो, आदि में प्रथमा का एक वचन है, अंतेन तृतीया का, यहाँ पे 2 पद सह और इता, संधि हो गई, गुण हो गया तो सहेता है। एक है सह, क्या है? सह अव्यय पद है। कैसा पद है? और इता इत शब्द है। इत शब्द का तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा? इता। सरित सरिता, सरित सरितो सरिता, सरितम सरितो सरिता, तृतीय में बना ना। तो इत इतो इतः, इतम इतो इतः, इता है। रूप जब याद करोगे तभी तो, इसलिए तो रूप याद करो। तो इता में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया का। कितने पद हो गए सूत्र में? 4 पद हो गए। इतनी बात लगी नहीं लगी? लग गई सबको? सूत्र का क्या अर्थ है? अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगाना स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है ना? अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगाना स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये सूत्र का अर्थ है। क्या? अब देखो भैया, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। क्या है? मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है ना। अभी तक प्रत्याहार प्रत्याहार लगा था ना मैं, कि प्रत्याहार, अब वो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है ये हमें जानना है ना। तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। क्या है? आदिरंतेन सहेता। क्या बोलता है देखिए, कैसे प्रत्याहार कहते किसे, पहले से समझ लीजिए। तो प्रत्याहार की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन सह प्रत्याहारः। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। प्रत्याहारः इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्याहारः इसका क्या अर्थ है, पहले ये समझाइए ना। तो इसका अर्थ है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन सह प्रत्याहारः। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अर्थ क्या हुआ, तो प्रत्याह्रियन्ते का अर्थ है संक्षिप्यन्ते, मतलब जिससे क्या कि संक्षेप किया जाए। कहा किसका? कहा वर्णाः, वर्णों का। बहुत सारे वर्ण है, उन वर्णों को क्या कर लिया जाए? संक्षिप्त में बोलना हो, लघु में बोलना हो, जिसके द्वारा, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। जैसे देखो, डॉक्टर शब्द है, क्या है? डॉक्टर में कितने वर्ण है? DOCTOR, डॉक्टर है कि नहीं है? लेकिन हम अब डॉक्टर बोलेंगे, इतना सारा लिखेंगे तो क्या हो रहा है? वर्णों का आधिक्य हो रहा है ना। अब हम क्या लिख देते हैं? DR। क्या लिख लेते हैं? लिखते हैं ना। तो अब डॉक्टर को हम किसके द्वारा जान गए? 2 वर्ण के द्वारा। किस वर्ण के द्वारा? यही प्रत्याहार है। अब अ ए उण री दृक ए औ आई और इतना सारा बोलना पड़ेगा। अब मैं सीधा अच बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब अच क्या है? तो अच है अ ए उ री रे ए ओ आई औ, ये अच है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इतने सारे वर्णों को सिर्फ कितने वर्णों के द्वारा बतलाया? अच के द्वारा बतला दिया ना। जैसे डॉक्टर को किसके द्वारा बतला दिया? उसी प्रकार से अ ए उण री दृक ए औ आई औच, इन वर्णों को किसके द्वारा बतला दिया? वो अच बनेगा कैसे मैं बताऊंगा। पहले प्रत्याहार कहते किसे ये समझ लो। तो आप समझ गए प्रत्याहार किसे कहते हैं? मतलब जिनके द्वारा क्या किया जाए? वर्णों को क्या किया जाए? संक्षिप्त किया जाए। क्या समझे ना? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन, जिनके द्वारा वर्णों को संक्षेप किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं? बात समझ आएगी नहीं? अब ये प्रत्याहार बनता कैसे है? प्रत्याहार ये तो बताइए गुरुजी, ये तो आपने बता दिया प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र आया अन्ते नेता सहित। क्या बोला? अन्ते नेता सहित। अब चले जाओ 14 सूत्रों में। किन में चले जाओ? पढ़े है ना। कहा अंतेन इता सहित। देखो अंते नेता, नेता से नेताजी मत लेना,
नेताजी मत लेना, नेता से क्या है, ये अलग अलग दो पद है यहाँ पे। कितने पद है ना? अंतेन इता संधि की गई, अंतेन ई को आद गुणा से गुण हो गया, तो क्या बन गया? अंते नेता, है ना? अरे जैसे गण धन ईसा गणेश, गण धन ईसा, ऐसे अंतेन धन इता अंते नेता। कुछ बात लग रही है कि नहीं लग रही है? ये संधि हो रखी है। क्या हो रखी है? जब आगे आप संधियां पढ़ोगे तो सब समझ आएगा, ठीक है ना? चलिए, इसका अर्थ क्या है? कहा अंतेन इता सहित। क्या बोला? अंतेन इता सहित, बोला अंतिम इत वर्ण के साथ। क्या? अब देखो, अ ए उण रील दृग जो 14 सूत्र में है, इनमें सभी जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत। अरे 14 सूत्र है ना, कहाँ देख रहे हो? 14 सूत्र है ना, उनमें अंतिम वर्ण क्या है? इत संज्ञक है कि नहीं है? है ना? तो कहा अंतेन इता सहित। क्या बोला? अंतेन इता सहित, मतलब किसी भी अंतिम इत को ले लो, किसी भी किसको ले लो? किसी को भी ले लो। जैसे हमने आ ई ओण ए ओ आई ओण रेल दृग ए ओं आई औच का च ले लिया, च ले लिया, आई उड़ का ना भी ले सकते हो आप। चलो आई आई उड़ का ना ले लो। क्या ले लो? ये भी तो इत है और अंतिम है कि नहीं है? आ ई उड़ में ना क्या है? और इत संज्ञक है कि नहीं है? तो हमने किसको ले लिया अंतिम से? ण को। किसको ले लिया? वो वही तो अंतेन इता, अंतिम इत। तो अंतिम इत कौन है? कौन सा हो गया? ण। क्या हो गया? आ ई उड़ का हो गया, नहीं हो गया? अब क्या कहा? अंतेन इता सहित आदि ही। अब कोई आदि ही ले लो। आदि का अर्थ क्या होता है? पहला। आदि का क्या है? अंत का क्या है? अंतिम। और आदि का क्या है? अब कोई पहला ले लो, तो पहले से यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, बस अंतिम को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? तो हमने अ ए उण का अ ले लिया। क्या ले लिया? अ ए उण का क्या ले लिया? कुछ बात लगी कि नहीं लगी? पहले हमने अंतिम लिया, अंतेन इता से क्या लिया? ण। और आदि से क्या ले लिया? आ ई उण का ले लिया, नहीं ले लिया? क्या बन गया? क्या बन गया? इसी को क्या कहते हैं? अब अण कहने से ज्ञान किसका होगा? आ ई उ होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना, जो अंतिम वर्ण होता है ना, इसको ले तो लिया लेकिन प्रत्याहार के अंदर उसको स्वीकार नहीं किया जाता। इतना आप समझिएगा, बात समझ आ रही है? जैसे अण में ण भी है लेकिन ण का ग्रहण, मैं कहूंगा अण से लोगे किसको? तो क्या बोलोगे? आ ए उ, बस 3 वर्ण। कुछ बात समझ आ रही है? आप ये मत बोलने कि अण से हम गुरुजी आ ई उ ण 4 लेंगे। अंत को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अण से हम कितने वर्णों को ले लिया हमने? हो गया, नहीं हो गया? तो यही तो प्रत्याहार है। तो अण क्या बन गया? एक बन गया ना। अब हम ऐसे कई प्रत्याहार बना सकते हैं, जैसे अच। क्या है? अच कैसे बनाया? तो देखो, आई औच का च ले लिया, अंतिम क्या ले लिया? अरे अंतेन इता सहित, तो अंत इत कौन है? च। आई औच का च। और आदि से हमने किसको ले लिया? आ ई उड़ का अ। किसी को भी ले सकते हैं बेटा, लेकिन बात ये समझना, लेने के लिए हम आप कहोगे गुरुजी कि यहाँ पे ई को ले लो, आ ई में ई को ले लो ना, ये भी तो आदि है। अरे अंत्य से पहले कुछ भी लेना है ना, तो अंत्य तो ले लिया हमने आई औच का च, लेकिन आदि किसको ले रहे हैं? ई को ले लो, इच। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन बेटा हमें देखो वही प्रत्याहार लेने हैं जो पाणिनि व्याकरण में उपयोगी हो। जो कहाँ हो? भाई जिनको पाणिनि चाहते उन्हीं को तो बनाना है हमने। तो पाणिनि जी ने, आप देखिएगा अपनी पुस्तक में नीचे लिखे हुए 42-43 प्रत्याहार बना रखे। कितने बना रखे हैं? बनाए हैं ना। अच्छा, क्या क्या बनाए बोलिए? बनाए कि नहीं बनाए? कुछ दिख रहे हैं ना? तो हमें सिर्फ यही बनाने, और हमें अपने एक्स्ट्रा एनर्जी से कुछ और नहीं बनाना है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी है? तो अच बनेगा। अच तो बनाया है पांडे जी ने, तो अच बनेगा कैसे? देखो,
तो आई औच का क्या ले लिया? च। और आधे से क्या ले लिया? अ। तो क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? अच बन गया ना? क्या बन गया? तो अच। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे अच हो, यहाँ पे क्या हो? तो अच से किसको लोगे आप? आई औ। 9 वर्ण। कितने वर्ण आ गए? आए कि नहीं आए? अच से देखो कितना सारा, कितने सारे वर्णों को पाणिनि जी ने कितने के द्वारा बोल दिया? 2 वर्ण। अच बोल दिया, बस अ ई उ री रे ए ओ आई औ, इनका क्या हो गया? हमें ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही प्रत्याहार होता है। इतने सारे वर्णों को बोलना पड़ता पाणिनि जी को, तो सिर्फ क्या बोल दिया? अच। यहाँ पे अच हो जाए, यहाँ पे अचो को ये कार्य हो जाए, यहाँ पे हलो को ये कार्य। हल, हल कैसे बनेगा बताओ? हाँ पहले एक बनाओ, हल प्रत्याहार बनाओगे। हल प्रत्याहार देखो, अंतिम सूत्र कौन सा है? अंतिम सूत्र कौन सा है? उसका क्या ले लो? लो। उसका क्या ले लो बेटा? अरे अंतिम वर्ण लेना है ना पहले, तो हमने हल का क्या ले लिया? लो। और आदि से ले लिया हमने क्या? हाया वर्ण का ह। क्या ले लिया? ले लिया नहीं ले लिया? एक प्रत्याहार बन गया क्या? क्या बन गया? हल। क्या बन गया? अब मैं कहूंगा बेटा हल में कितने वर्ण आते? तो कितने आते? जोड़ो। था चा टा ताव का पा सा सा हा। कितने हुए? अभी भी नहीं गिन पाए। अरे देखो 5 तो वर्ग हो गए। 5 कितने हो गए? 25। और 25 और हा या वा अल्लाह 4। 25 और 4 29। और 29 सा 3 32। कितने वर्ण हो गए? 32 है। गिन लो अब तुम। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? कितने वर्ण हो गए? हाँ, तो हल बोलने से कितने वर्णों का ज्ञान हो गया? 32। और वो 32 क्या है? व्यंजन है। वो 32 क्या है? व्यंजन ही तो है, स्वर तो नहीं है ना। स्वर किसमें आते हैं? अच्छे में। और हल में क्या आ जाते हैं? व्यंजन वर्ण आ जाते हैं बेटा। क्या आ जाते रे? दोनों में अंतर समझे नहीं समझे? अब देखो और प्रत्याहार भी बनाए हैं ना, कल आप खुद बना के लाना। बना लोगे? जैसे यर प्रत्याहार होगा है, जैसे क्या बोलते हैं आपका सल प्रत्याहार होगा, है ना, यण प्रत्याहार होगा, कई प्रत्याहार है ना। तो कल आप 5-5 प्रत्याहार अपने आप बना के लाइए। कितने कितने प्रत्याहार बना के लाएंगे? नहीं बनेंगे। ऐसे बस अंतिम वर्ण को पकड़ लो और आदि से आदि पकड़ लो 2, और उनमें कौन कौन से वर्ण आए हैं उनको लिख लो आप। बात समझ आ रही कि नहीं आई है? आप सब समझ आ गया ना? चलिए, तो इससे यही कहा कि अंतेन इता सहित, कि अंतिम इत के साथ आदि कौन सा वर्ण लेना है? और मध्यगानम, तो वो जो 2 वर्ण हो जाएंगे वो किसका ज्ञान कराएंगे? मध्यगानम। मध्यगानम मतलब जो बीच में है, जैसे अ और च, इनके बीच में क्या है? ई उ री ली ए ओ आई औ, ये मध्य हो गए ना। ये क्या हो गए? एक तो आदि हो गया और एक अंत्य हो गया, तो मध्य क्या हो गए? उनके बीच वाले। तो बीच जैसे अच है, तो अच में आदि है अ, अंतिम है च, और मध्य में क्या है? ई उ री ली ए ओ आई ओ, ये मध्य हो गए। तो कहा मध्य गानम और स्वस्य च, और स्वस्य और अपने। ध्यान रखना, अपने से यहाँ पे सिर्फ अ को लेना। किसको लेना? अपनी मतलब अच है ना, लेकिन अच में च को तो नहीं लिया जाता, तो अपने से किसको ले लेना? अ को। ठीक है ना? तो स्वस्य मतलब अपने, संज्ञा से एक क्या हो जाएगी? संज्ञा। संज्ञा मतलब एक नाम। क्या नाम हो गया? कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही प्रत्याहार है। ये क्या है? प्रत्याहार कैसे बनता है समझ आई नहीं आई है? अब मुझे बताओ, अभी अगर तस्य लोपा से आई उड़ के णा का लोप हो जाता, आई औच के च का लोप हो जाता, तो फिर ये प्रत्याहार बन पाते? इसीलिए तो कहा अणादि किस लिए है? अणादियों के लिए, मतलब अण आदि प्रत्याहारों के लिए। इसलिए तस्य लोपा से उनका लोप नहीं होता। कुछ बात आपको समझ आई? सबको समझ आ गई? कोई दिक्कत है? तो वही कहा स्वस्य च संज्ञा से। कहा यथा अण इति, जैसे अण
जैसे क्या है, तो अण क्या है, तो का अ ए उ वर्णानाम संज्ञा। अण दो प्रकार से बनेगा, एक अ ए उण कर्ण, तो जब हम अण बनाएंगे तो कितने वर्ण आ जाएंगे, वर्णानाम संज्ञा। इन वर्णों की संज्ञा क्या हो गए, हो गए नहीं हो गए, तो यथा अण इति है, अण है ना, सॉरी अच्छा है, हाँ अण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहा यथा अण इति, जैसे अण प्रत्याहार है वो किसके संज्ञा है, किनका नाम है वो, तो कहा अ ए उ वर्णानाम, इन वर्णों का संज्ञा एक नाम है, क्या अण नाम है, क्या नाम है, एवं अच हल इत्यादि, इसी प्रकार से अच बनेगा, हल बनेगा और इत्यादि से 42-43 बन जाएंगे। क्या पंक्ति का अर्थ लगा कि नहीं लगा, समझ आया सबको, सुबह समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप प्रश्न भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्लास तो चल रही है यहाँ पर भी, ठीक है ना, सब सुन रहे होंगे, लेकिन आपको अगर कहीं पर शंका होती है आप उठ के प्रश्न कर सकते हो बच्चों में, ठीक है, समझ नहीं आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको समझ आएगा तभी इनको समझ आएगा, ठीक है ना, तो आप हाँ बोलिए। हाँ ये भी है, हाँ तो ये इसका लोप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाँ लोप किसका होगा, अभी जब आगे आएंगे, सिर्फ ये 14 सूत्रों की एक संज्ञा थोड़ी ना होती है, अभी आगे भी ऐसे प्रत्यय आएंगे जिन प्रत्ययों में वर्णों की क्या होगी, इस संज्ञा होगी, आदेशों में है कुछ ऐसे आगम होंगे, कुछ ऐसे प्रत्यय होंगे जिनमें कि वर्णों की क्या होगी, तो वहां पे फिर लोप करना होगा ना, तो वहां पे किससे होगा, सिर्फ इन 14 सूत्रों में नहीं होगा, बाकी कहीं भी इत संज्ञा हो गई, कहीं पर भी इत आ गया, किसी भी वर्ण की इत संज्ञा हो गई, तो वहां पे कौन सा सूत्र आ जाएगा, बात क्लियर हुई है, इत संज्ञा सिर्फ इन 14 सूत्र के अंतिम वर्णों की नहीं होती है, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, कुछ ऐसे आगम होते हैं, कुछ ऐसे आदेश होते हैं, कुछ ऐसे धातुएं होती है, वहां पे वर्णों की क्या होती है, तो जब वहां पे इत संज्ञा होगी तो वहां पे कौन सा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, और ये क्या कहेगा, इसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। क्या समाधान हो गया, और कोई प्रश्न नहीं है, चलिए इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग सभी समझ रहे होंगे, और जिसको समझ नहीं आ रहा वह कमेंट के द्वारा नीचे लिख सकता है प्रश्न को अपने, और उसको अगली कक्षा में समझाया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। इस कक्षा को आप बिल्कुल आनंद से पढ़िए, और जहां पे भी कोई संशय हो उसको बिल्कुल उसका निराकरण होगा। तो यहीं पे इस कक्षा का मैं समापन आज करता हूं। आप सभी का शास्त्र ज्ञान गंगा में स्वागत है, और आप इसको प्रसारित करें, शास्त्र के संरक्षण हेतु तो हमें सतत प्रयास करें, और शास्त्र को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप जो भी जिज्ञासु छात्र हैं उनको प्रेषित करें। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।